नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद LSS जीके एंड साइकोलॉजी। साथियों, कल की क्लास में अपन ने राजस्थान का एकीकरण देखा था, तो आज जो राजस्थान के एकीकरण का पार्ट 2 है वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। राजस्थान का एकीकरण का पार्ट 2, राजस्थान के एकीकरण का पार्ट 2। तो राजस्थान का एकीकरण का पार्ट 2 अपन उसमें देख रहे हैं, जिसमें अपन ने मत्स्य संघ ABCD के हिसाब से अपन ने कल देख लिया था। आज जो अपन है इसका दूसरा जो चरण है, जो कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ दूसरा चरण, जो कि 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था, या 25 मार्च 1948 के दिन ये अस्तित्व में आया। इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? तो देखिए, 4 रियासतें तो कल अपन ने ABCD के हिसाब से मिलाई थी। अब इसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने, जो कि एक तो लावा टोंक के अधीन आता था वो, और एक कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अधीन आता था ये। इसके लिए एक छोटी सी अपने को एक ट्रिक है कि 9 रियासतों के, अगर वो तो ABCD के हिसाब से अपन ने 4 याद रख ली थी पहले चरण में, दूसरे की देखे तो एक छोटी सी ट्रिक है अपने कि बाबू शाह की झाड़ू को प्रताप है वो टोंक ले गया। तो इसमें अपन देखें तो बात से बांसवाड़ा हो जाता है, बू से बूंदी, शाह से शाहपुरा, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़ और टोंक से टोंक हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने को 9 रियासतें याद हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 9 रियासतें ये हो गई, 4 रियासतें पहले हो गए थे, बाकी तीनों ठिकानों का अपन ने विलय कर दिया। इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो कोटा रखी गई, और इसका जो उद्घाटन किया गया वो NV गौडगिल के द्वारा कोटा दुर्ग में किया गया था। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख जो थे वो बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, इनको बनाया गया था। प्रधानमंत्री जो है वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया, जो कि शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित थे। अब यहाँ पर देखिए, जो इम्पोर्टेंट पहलू है ध्यान रखने लायक, एक तो ये है कि प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द है वो प्रथम बार जोड़ा गया है। दूसरे एक कथन भी है कि जब इनका विलय हो रहा था तो विलय पत्र पर साइन करते वक्त, हस्ताक्षर करते वक्त, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कथन कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दूसरी देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जो 2 प्रकार के राज्य होते हैं, शेल्यूट और नॉन शेल्यूट। तो जो शेल्यूट राज्य थे उन्हीं में भी 2 रियासतें ऐसी, एक शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़ 2 रियासतें ऐसी थी जिनको शेल्यूट यानी सलामी का अधिकार नहीं था। बाकी जो है 17 रियासतों का सलामी का अधिकार था, और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह ये वो अलग से होते थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दूसरा चरण है, इसी पर तीसरे चरण की नींव रख दी गई थी। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा स्क्रीन में ऊपर आपको लाकर समझाऊं कि जो दूसरा चरण है, ये जो दूसरा चरण है, इसमें अपन ने देखा कि ये राजधानी इसकी कोटा बनाई गई थी, क्योंकि इन रियासतों में सबसे बड़ा राज्य कोटा था। जबकि कोटा और बूंदी में थोड़ा सा मतभेद ये था कि जो बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, वो भाइयों की दृष्टि से भीमराव से बड़े थे, जबकि रियासत कोटा बड़ी थी। तो कोटा रियासत के शासक और राज प्रमुख बनाया जाना, बहादुर सिंह जो बूंदी के शासक थे, इनको थोड़ा नागवार गुजरा कि मैं छोटे भाई के अधीन कैसे रहूँगा, इसलिए इन्होंने इसी समय से प्लानिंग करना शुरू कर दिया। और इनका एक ये प्रयास था कि अगर उदयपुर हमारे में आकर मिल जाए, तो उदयपुर के महाराणा सबसे बड़े थे, तो बोले उदयपुर महाराणा के अधीन तो मैं रह सकता हूँ बजाय अपने छोटे भाई के। तो इनका ये प्रयास इसी समय से शुरू हो गया था कि उदयपुर को इसमें शामिल किया जाए। तो जो तीसरा चरण है उसकी नींव दूसरे चरण में रख दी गई थी। नेक्स्ट अपन देखिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चरण है, तीसरा जो चरण है, मैं स्क्रीन से ही कर लेता हूँ, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण है अपना संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। इसमें क्या था, देखिए कि पूर्व राजस्थान की जो 9 रियासतें थी उनमें उदयपुर को मिलाया गया। जैसा कि मैंने कहा था कि जो 9 रियासतें थी इसमें उदयपुर को मिलाया गया बूंदी के महाराव की प्रयासों से।
राजधानी रख दी गई उदयपुर, अब बड़ा उदयपुर था तो राजधानी उदयपुर रख दी गई। राज प्रमुख है वो भी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया, जो हालांकि थोड़े विकलांग थे। इनकी तस्वीर वगैरह मैं आपको अभी अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद में उपराज प्रमुख जो है वो महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे उनको बना दिया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उदयपुर में उन्होंने उद्घाटन किया और जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पर शपथ भी ली थी। तो ये तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। फिर अपन नेक्स्ट में बढ़ते हैं चौथे चरण में, जो कि वरहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ये वरहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने देखिए कि जो पहले थी संयुक्त राजस्थान, इसमें 10 रियासतें अपन ने कर चुकी थी कि 9 रियासतें तो वो थी, बाबू साहब की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया और एक उदयपुर मिला दी गई। अब 4 रियासतें यहाँ पर और मिला दी गई। कौन कौन सी? जयपुर है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो J3B के नाम से ये 4 रियासतें और मिला दी गई। टोटल कितनी हो रही है? 14 रियासतें हो रही है, ध्यान रखिएगा। अभी राज प्रमुख किसको बनाया गया? जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय को, क्योंकि अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जयपुर था तो मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख जो बनाया गया वो भूपाल सिंह को बनाया गया, जो मेवाड़ के महाराणा थे। यहाँ पर मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा कि रियासती विभाग के द्वारा सभी जो रियासतें थी इनके शासकों को केवल 10 लाख जो है प्रीवियंस पेंशन देना शुरू किया गया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो थे भूपाल सिंह, ये एकमात्र ऐसे थे जिनको 20 लाख भी पेंशन है वो स्वीकृत की गई थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और उद्घाटन जो इसका किया गया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था सिटी पैलेस जयपुर में आकर। यहाँ पर एक समिति का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। ध्यान रखिए, पी सत्यनारायण राव समिति। एक समिति आगे और अभी अपन पढ़ेंगे इससे मिलती जुलती, जिसका नाम है। इस समिति की सिफारिश पर क्या क्या किया गया? देखिए कि जब जयपुर को प्रमुख बना दिया गया था तो इस समिति ने सिफारिश की कि एक तो जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया जाए और बाकी अन्य जो स्थान है उनको भी महत्व देना था। तो जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर को दिया जाए, शिक्षा विभाग बीकानेर में रखा जाए। ये आज भी वैसे ये विभाग, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग है वो उदयपुर में रखे जाए। वन व सहकारी विभाग है कोटा में रखे जाए और कृषि विभाग जो है वो भरतपुर में रखे जाए। आज भी है ये इसी कंडीशन में अपने को जो विभाग मिलते हैं। तो 5 विभागों की स्थापना उस समय की गई थी। यहाँ पर ये जो चरण था इससे संबंधित कुछ एक घटनाएं हैं, 2 घटनाएं। एक तो पेन पिस्टल घटना। देखिए क्या थी ये घटना कि जोधपुर के शासक जो हनुमंत सिंह और कोटा का जो शासक टोंक का जो शासक था, ये दोनों पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो हनुमंत सिंह बहुत कम चाहते थे कि वो राजस्थान में मिले हो, लेकिन किसी प्रकार से वीपी मेनन जो रियासती विभाग के बनाए गए थे उनके द्वारा इनको हनुमंत सिंह को जब दिल्ली में बुलाया गया और इन हनुमंत सिंह से उन्होंने कहा कि आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, तो हनुमंत सिंह उस समय थोड़े से गर्म हो गए और इन्होंने एक पेन के रूप में जो पिस्टल थी वो निकालकर वीपी मेनन के सिर पर तान दी थी कि बोले मैं अभी भी आपका गेम ओवर कर सकता हूँ। लेकिन बाद में जब उनको समझाया गया तो वो शांत हो गए और उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो ये घटना पेन पिस्टल घटना कहलाती है। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह और वीपी मेनन के बीच हुई थी। एक दूसरा और यहाँ पर घटना घटती है, सुवाणा गोली कांड। सुवाणा क्या है कि भीलवाड़ा में एक स्थान था, एक गांव था, और यहाँ के जो किसान थे उन्होंने लेवी के विरोध में यहाँ पर आंदोलन किया था। ये घटना हुई थी आपके 21 जुलाई 1949 को, जिसमें क्या है कि जब पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई तो 21 से अधिक किसान मारे गए थे। तो ये भी एक बड़ा कांड था। और जो जयप्रकाश नारायण हुए उन्होंने इसकी तुलना जलियांवाला कांड से भी की थी। तो ये दोनों घटनाएं वो इसी चरण से संबंधित रहती है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जैसे किस प्रकार से इनको शपथ दिलाई जाती थी। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये मेवाड़ के जो महाराणा है इनको शपथ दिला रहे हैं। भूपाल सिंह जो कि थोड़े विकलांग थे तो ये बैठे बैठे शपथ ले रहे हैं, बाकी पास में और जो है वो खड़े हैं। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री की शपथ दिला रहे हैं। यहाँ पर आगे अपन देखते हैं तो सरदार पटेल महाराजा जयपुर जो सवाई मान सिंह थे उनको द्वितीय जो थे उनको वरहद राजस्थान के राज प्रमुख पद की शपथ दिला रहे हैं।
यहाँ पर वरहद राजस्थान का राज्य का प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया था, जिसमें जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय भी है, हीरालाल शास्त्री भी है, रघुवीर दयाल गोयल वगैरह और भी मंत्री यहाँ पर अपने को, ये उस समय की जो तस्वीरें हैं कुछ, ये यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो मेवाड़ का मंत्रिमंडल था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है और ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है जो बैठे हुए अवस्था में है। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 5वें चरण की, जो कि संयुक्त वरहद राजस्थान कहलाया। 5वां चरण जो था ये 15 मई 1949 को क्या हुआ, अस्तित्व में आया। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक समिति और अपन पढ़ेंगे, तो ये समिति वही है शंकरादेव समिति या शंकर राव देव समिति भी इसको कहते हैं। इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, मत्स्य संघ को वरहद राजस्थान में मिलाया गया था। हुआ ये कि जो मत्स्य संघ के कुछ एक जो रियासतें थी वो भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, लेकिन जब शंकराराव देव समिति का गठन किया गया तो शंकराराव देव समिति ने ये सिफारिश की कि इन रियासतों को जो है इस यहाँ जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा है इसी में इनको मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए, वही प्रधानमंत्री वगैरह मुख्यमंत्री वगैरह सारे वही रहे। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने की है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था और मुख्यमंत्री पद वो सर्जित किया गया था। हुआ यूँ कि जैसे चौथे चरण की स्थापना हुई थी तो चौथे चरण के बाद में 7 अप्रैल, यहाँ पर मैंने देखी डेट भी लिखी है कन्फ्यूजन न हो, 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को जो सरकार अस्तित्व में आई थी, तो उसी समय यानी चौथे चरण और 5वें चरण के बीच में उसी समय जो है यहाँ पर अपने ये जो प्रधानमंत्री पद था ये समाप्त किया गया और एक नया पद सर्जित किया गया जिसे अपन मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो थे इस समय हीरालाल शास्त्री थे, जिन्होंने 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को शपथ ली। इनको शपथ, चूंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दे रहा था, तो इनको जो शपथ थी उस समय के राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय के द्वारा दिलवाई गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छठे चरण की, जो कि राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान संघ जो अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया। इस समय संयुक्त वरहद राजस्थान जो था, क्योंकि अपन ने देखा कि देखिए 4 और 10 14 और उसके बाद में J³ के हिसाब से 4 रियासतें और मिला दी गई, तो 19 में से 18 रियासतें मिला दी गई और 3 ठिकाने मिला दी गई। अब बाकी कौन सा रहा, एक तो रियासत रह गई है सिरोही और एक जो है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र बाकी रह गया। तो यहाँ पर छठे चरण में सिरोही का विलय कर दिया गया था, लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्र छोड़ दिए गए थे, तो देलवाड़ा और एक आबू क्षेत्र को छोड़कर। ये छोड़ने का कारण ये था कि यहाँ की जनता ने ये प्रयास किया था कि जो सिरोही क्षेत्र है वो राजस्थान में मिलाया जाए। बहुत बड़ा आंदोलन भी किया गया था। हीरालाल शास्त्री ने उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र भी लिखा था कि जो सिरोही के पास एक गाँव पड़ता है हातल गाँव के गोकुल भाई भट्ट हुआ करते थे। तो गोकुल भाई भट्ट के लिए उन्होंने कहा कि गोकुल भाई भट्ट के बिना हमारा जो राजस्थान अधूरा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ी सी चालाकी बरतते हुए हातल गाँव सहित बाकी देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर बाकी का जो सिरोही क्षेत्र था वो राजस्थान में दे दिया, जबकि देलवाड़ा और आबू जो क्षेत्र थे, हिल स्टेशन वगैरह जो थे, वो इन्होंने बम्बई प्रांत में, जो कि आगे गुजरात प्रांत में मिल जाएंगे, इस हिसाब से उन्होंने इसमें विलय कर दिया गया था। तो बाद में और आंदोलन चले और फिर अंतिम रूप से जब अपन पहुंचते हैं कि जो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना, अभी तक अपन ने सिरोही का विलय किया है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय नहीं किया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिरोही रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका 2 बार विलय हुआ था, और अंतिम रियासत भी यही थी, अंतिम क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। तो 7वें चरण की बात करें 1 नवंबर 1956 को, इसमें देखिए क्या किया गया कि जो राजस्थान था इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और जो मंदसौर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र उस समय अपन को दिया गया था, सुनील टप्पा, उसे कोटा में मिलाया गया। ध्यान रखिए, ये सारे क्षेत्र तो अपने यहाँ पर मिला दिए गए, और जो झालावाड़ का शिरोज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। यानी कहने का मतलब इस समय अंतिम रूप से अपना वर्तमान राजस्थान है वो अस्तित्व में आ गया। अब ये किसकी सिफारिश पर आया था, तो ध्यान रखना 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया था और फैजल अली की अध्यक्षता में इसी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि ये आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और मंदसौर जो क्षेत्र है, मंदसौर का जो सुनील टप्पा क्षेत्र है, ये राजस्थान में मिलाया जाए और बाकी जो क्षेत्र है शिरोज वगैरह वो मध्य प्रदेश में मिलाया जाए। तो ध्यान रखिए, फैजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसकी सिफारिश पर है ये जो पूरा सिरोही या जो अजमेर मेरवाड़ा ये यहाँ पर मिलाया गया। अब इस दिन क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया
और राज्यपाल पद है वो सर्जित कर दिया गया। तो प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह उस दिन बनाए गए थे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अजमेर क्षेत्र था यहाँ पर धारा सभा के नाम से चलती थी, इसकी खुद की विधानसभा होती थी, तो इसको भी बाद में अजमेर मेरवाड़ा को भी यहाँ पर मिला दिया गया। ये अपने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए आपकी सफलता में कारगर साबित होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए और भी जानकारी जो लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।